नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तमाम राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही आरओ के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर कई राज्यों ने बैन लगा दिया है, जबकि तमिलनाडु में सिरप से जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि जानलेवा कफ सिरप का असली सच क्या है। आज इसी की पड़ताल करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। देश सदमे में है। मासूमों की मौत की यह खबर हर किसी को झंझोर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा मासूम दम तोड़ चुके हैं और अब सामने आया है एक ऐसा खुलासा जिसने सबको हिला दिया। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट बताती है कि जिस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को बच्चों को दिया गया उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से कई गुना ज्यादा थी। रिपोर्ट के बाद कई राज्यों ने इस सिरप पर बैन लगा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश की जांच में तो और भी खतरनाक सच सामने आया। सिरप में डीईजी की मात्रा 48% से ज्यादा थी, जबकि नियम के मुताबिक ये सिर्फ 0.1% तक होनी चाहिए। सोचिए, दवा के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही डीईजी है जिसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, पेंट और स्याही बनाने में होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि दवाओं में इसका इस्तेमाल जानलेवा है, और अब ये चेतावनी सच साबित हो रही है। सवाल यह है कि आखिर दवा कंपनियां इस जहर को दवाओं में मिलाती ही क्यों हैं? इसका जवाब है पैसा। डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल दवाओं में सॉल्वेंट के तौर पर किया जाता है। कफ सिरप में इसे मीठा स्वाद देने के लिए भी मिलाया जाता है। कायदे से ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये महंगे होते हैं, इसलिए कंपनियां सस्ता विकल्प चुनती हैं और अवैध तरीके से डीईजी को मिला देती हैं। डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। ये शरीर में जाकर ऑक्सोलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड में टूटता है, जो किडनी की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, जिसके चलते किडनी फेल हो सकती है। नर्वस सिस्टम और दिल पर भी असर पड़ता है। साल 2023 में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इस खास फॉर्मूले वाली दवा देने पर रोक लगाई थी। इस फॉर्मूले में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्रीन जैसे ड्रग्स थे। ये वही एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पर खांसी सर्दी के सिरप में होते हैं। ये रोक तब लगी जब 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। लेकिन दवा कंपनियां अब भी दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हैं। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से 6-7 बच्चे 4 साल या उससे कम उम्र के थे। मध्य प्रदेश में दवाओं की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। अगस्त 2024 में 9 से ज्यादा जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की सप्लाई रोकनी पड़ी थी, क्योंकि ये क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। अब इस नए मामले ने सिस्टम पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि बच्चों की जान लेने वाली ये जहरीली दवाइयां कब तक बाजार में बिकती रहेंगी? कब तक इन पर सख्त रोक लगेगी? क्या दवा कंपनियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए।